तुम जैसी लड़की को मैं नौकरानी रखना भी पसंद नहीं करता। मोहब्बत तो दूर की बात है। सबके सामने वो हंसते हुए जवेरिया को कह रहा था। वो अकमल शाह था, यूनिवर्सिटी के ट्रस्टी का बेटा। जवेरिया की क्लास फेलो और टॉपर थी। रंग रूप में सांवली सी लेकिन बेइंतहा पुरकशिश। इसने जवेरिया को मोहब्बत के जाल में फंसाया ताकि जवेरिया टॉप ना कर सके। हुआ भी यही। जवेरिया की जगह इसके दोस्त ने टॉप किया और फिर भरी महफिल में रुस्वा कर दिया। पर इस दिन के बाद से जवेरिया ने यूनी छोड़ दी। वो हैरान था कि एक मजाक की वजह से वो अपना मुस्तकबिल बर्बाद कर रही थी। पर इसे अंदाजा नहीं था मोहब्बत का जाल बनाते वो खुद जवेरिया से मोहब्बत कर बैठा था। तभी आई लव यू हानिया मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? वो डायमंड की रिंग हाथ में लिए हानिया की तरफ मोहब्बत पाश नजरों से देखते हुए इसे शादी के लिए प्रपोज कर रहा था। हानिया पर तो शादी मार्ग की कैफियत तारी थी। अकमल शाह से तो वो भी टूट की मोहब्बत करती थी। वो था भी बेइंतहा हैंडसम, अमीर बाप का इकलौता बेटा, इसकी सारी जायदाद का तन तनहा वारिस। हानिया इसकी बचपन के दोस्त और क्लास फेलो थी। हमेशा से वो एक साथ ही स्कूल में, कॉलेज और अब यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले थे। हानिया को कभी इस बात का एहसास नहीं हो सका कि अकमल इससे मोहब्बत करता है। वो फ्लर्ट तबीयत का इंसान था, दिल फेंक किस्म का शख्स, जिसकी जिंदगी में कई लड़कियां बर वक्त रहती थी और कितनी ही लड़कियों के साथ इसकी दोस्ती रही थी। बहुत सी लड़कियां इसकी जिंदगी में आती और फिर इनके साथ कुछ वक्त गुजार कर इनसे बोर हो जाता, दुनिया की तरफ वापस पलट आता। इसकी इसी भंवरा सिर्फ तबीयत की वजह से वो इसके बारे में सोचने से कतराती थी। मगर अब जब अचानक से इकमल शाह ने इसे प्रपोज किया तो वो हैरान रह गई। चेहरे पे रंग खिलते नजर आने लगे। कहीं दूर बैठी मोहब्बत भागकर इसके करीब आती इसे अपने हसार में ले चुकी थी और गुलाब की तरह चेहरे पे खिलने लगी थी। तुम्हारे साथ शादी न करने की क्या कोई वजह हो सकती है? वो भी आंखों में चमक लिए इससे बोली तो अकमल शाह का कहका बेसाख्ता था। मुझे लगा कि तुम मुझे इनकार कर दोगी क्योंकि तुम मेरी सारी शैतानियों से खूब वाकिफ हो। जानती हो कि मेरी जिंदगी में कितनी लड़कियां हैं। यही डर था, मगर अब जब तुमने मुझे अपने साथ मोहब्बत के सफर में शामिल कर लिया है तो अब तुम अपनी इन हरकतों से बाज आ जाओगे और आज ही तुम अपने घर वालों से मेरे बारे में बात करोगे। जल्द ही हमारी मंगनी हो जानी चाहिए। मैं सब लोगों को अपनी मंगनी की खुशी की खबर सुनाना चाहती हूँ। वो खुशी से बोली। यूं दिन ब दिन वो अकमल की मोहब्बत में डूबने लगी और अकमल भी तो इसे पागलों की तरह चाहने लगा था। वो कभी सोच भी नहीं सकता था कि वो किसी एक लड़की के लिए ऐसे जज्बात भी रख सकता है। वो भी एक मामूल का दिन था। यूनिवर्सिटी की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी थी। पहला दिन था। पहले ही दिन अकमल का टाकरा जवेरिया के साथ हो गया। वो बड़ी सी चादर में लिपटी हुई ढीले डाले शलवार कमीज पहने, बालों की सीधी सादी चोटी बनाए, खासी परेशान सी नजर आ रही थी। इसका रंग तो सांवला था मगर इसकी आंखों में बला की कशिश थी। जब भी वो किसी की तरफ एक पल को नजर उठाकर देखती तो मुकाबल इसकी निगाहों के सहर में गिरफ्तार हो जाता। अकमल भी इसकी निगाहों के तीर से बच ना पाया, मगर साथ ही जब इसे हानिया ने टोका दिया तो वो होश की दुनिया में वापस आ गया। तुम इस लड़की में क्या देख रहे हो? हानिया मसनूई खफगी से बोली। अरे इस लड़की में देखने वाला क्या है, इतनी आम सी तो है, एक नजर डालकर दूसरी नजर डालने का दिल भी ना करे। मुझे लड़कियों की क्या कमी? वो नहुहत से इसे देखते हुए बोला। हानिया मुतमिन सी हो गई और फिर जब इसकी क्लासेस स्टार्ट हुई तो पूरी क्लास को ये बात मालूम हो गई कि जवेरिया ही हमेशा से टॉप कर रही है। इस क्लास में भी जवेरिया के नंबर सबसे ज्यादा थे और जब ये बात हानिया को पता चली तो वो गुमसुम होकर रह गई। वो तो ये समझ रही थी कि इसके मार्क्स सबसे ज्यादा होंगे। फिर जब जवेरिया को अपने से आगे देखा तो इसे शदीद गुस्सा आया। इसके अंदर फिर से हसद की आग भड़कने लगी। दिन रात वो नोट्स चाटने लगी, अपनी पढ़ाई में मसरूफ रहती, इसे किसी चीज का होश नहीं था। इस दौरान वो अकमल को भी साफ नजरअंदाज कर रही थी। अकमल ने घर में अपने पेरेंट्स को हानिया के बारे में बता दिया था। दोनों खानदान की बाहमी रजामंदी से इन लोगों का रिश्ता तय पाया गया था, मगर अभी तक बाकायदा एंगेजमेंट का अनाउंसमेंट नहीं हुई थी। इसी वजह से हानिया का भाई अपनी तालीम के सिलसिले में अमेरिका में रह रहा था और मंगनी की तकरीब इसके आने के बाद ही मुनक्कद करने का इन लोगों का इरादा था। जब अकमल ने इनका नाम हानिया के नाम के साथ जुड़ गया तो वो अब मुतमिन हो गई। मगर अब अकमल किसी के साथ फ्लर्ट करता या किसी के साथ हंसी मजाक कर भी लेता तो हानिया इस बात पे गुस्से का इजहार नहीं करती थी, क्योंकि वो जानती थी कि अकमल तो इसी का है, वापस लौट कर इसकी तरफ आएगा। यूं ही पहला सेमेस्टर गुजर गया और जब रिजल्ट आया तो हानिया का मुंह बन गया था, क्योंकि जवेरिया का जीपीए इससे ज्यादा था।
हानिया की सेकंड पोजीशन आई थी। वो इस बात को अपनी बेइज्जती से सवर करने लगी। वो 2 टके की लड़की जिसके पास अच्छी शक्ल और सूरत नहीं, ढंग के कपड़े नहीं, एक ही सूट में वो यूनिवर्सिटी में आती है, वो मुझसे आगे कैसे निकल सकती है? इसका गुस्सा किसी तरह से कम होने में नहीं आ रहा था। यार आप मुझे बताओ मैं क्या कर सकता हूँ? पहले तुम एग्जाम्स का बहाना बनाकर कमरे से बाहर नहीं निकली, ना ही मुझसे ढंग से बात की, और फिर इसके बाद कभी थकन उतारने, कभी शॉपिंग करने का बहाना। तुम्हारे साथ तो बात करने को तरस गया हूँ। आज इतने दिन के बाद आई हो तो अभी भी तुम ज्वेरिया को लेकर बैठ गई हो। इसी की बातें किए जा रही हो। मुझे बताओ मेरा क्या कसूर है? मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और तुम हो कि मुझे वक्त ही नहीं दे रही। अब हानिया बुरी तरह से रोना शुरू हो गई थी। अकमल इसके रोने से परेशान हो गया। हानिया इतनी सी बात पे बच्चों की तरह रो क्यों रही हो? तुम मुझे परेशान कर रही हो। आखिर ग्रेड ही तो ज्यादा आगे है। इसका कौन सा इतनी बड़ी बात है? तुम नहीं समझते ये मामूली बात नहीं है। वो 2 टके की एक लड़की है और इसने मुझे हरा दिया। मेरी कितनी बेइज्जती की मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पा रही। मैं इससे अपनी बेइज्जती का बदला लेना चाहती हूँ। वो अपने आंसू पोंछते हुए अज़म से बोली। तो अकमल शाह दिलचस्पी से इसे देखने लगा। अच्छा क्या करोगी तुम? वो दिलचस्पी से पूछने लगा। मुझे सोचने दो। मैं इसे अपनी बेइज्जती का बदला कैसे ले सकती हूँ और ऐसा क्या करूँ कि वो दोबारा मुझसे आगे ना निकल सके। तुम ऐसा नहीं कर सकते कि तुम इसे अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाओ। कुछ ऐसा करो जिससे इससे बदला ले सकूं। हानिया इसकी तरफ देखते हुए बोली तो अकमल शाह को झटका लगा था। क्या मतलब वो लड़की, मतलब कि इसको मैं अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाऊं? तुम कहीं पागल तो नहीं हो गई? अकमल शाह बेजारी से बोला। हाँ तो इसमें बुरा क्या है? क्या तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकते? वैसे तो मुझसे मोहब्बत के दावे करते हो और अब एक छोटा सा काम नहीं कर पा रहे। मुंह बसूरते हुए बोली। अकमल शाह इसे देखने लगा। चलो मैं करता हूँ कुछ, तुम्हें रोता हुआ भी तो नहीं देख सकता। वो जान छुड़वाने के अंदाज में बोला और हानिया को खुश करने के लिए अकमल शाह सोचने लगा कि अब वो ज्वेरिया के साथ ऐसा क्या करे कि पढ़ाई पे फोकस ना कर सके। वो इसके साथ इसके जहन को भटकाने के लिए छोटी मोटी शरारतें करने लगा। वो इसके मामलाती जिंदगी पे गौर करने लगा। वो कब आती है, कब जाती है, कहाँ रहती है। और फिर एक दिन जब वो इसका पीछा करते हुए एक तंग जगह पे पहुंचा तो वो हैरान ही रह गया। वो सोच ही नहीं सकता था कि ज्वेरिया जैसी ज़हीन लड़की जो अपनी यूनिवर्सिटी की टॉपर है, वो इस मोहल्ले में रहती है। वहीं पे खड़ा रहकर कुछ सोचने लगा और वापस मुड़ गया। अरे ज्वेरिया आ गई तुम? वापस कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। ज्वेरिया को अंदर देखकर नबीला बेगम जल्दी से बोली, मुझे भूख लगी हुई है और तुम्हें पता है कि जब तक तुम घर पर ना हो मैं तुम्हारे बगैर खाना नहीं खाती। मैंने साग बनाया है, जल्दी से हाथ मुंह धोकर आ जाओ। अपनी माँ को देखकर इसके लबों पे मुस्कान धोक गई थी। आज जनीना बाजी आई थी, तुम्हारे बारे में भी पूछ रही थी। मैंने इन्हें बताया कि तुमने इस बार भी अपनी क्लास में टॉप किया है तो बड़ी अजीब बातें करने लगी। कहने लगी कि यूनिवर्सिटी जाकर लड़कियां बिगड़ जाती हैं, तुम अपनी बेटी पे ध्यान दो। वहां पर तो सुना है लड़के भी होते हैं। अपनी माँ की बात पे ज्वेरिया का नवाले वाला हाथ मुंह की तरफ जाते जाते रुका। लोगों की बेरहम बातें हमेशा इसका दिल जीत लिया करती थी। इसे अच्छे से याद था कि पापा की मौत के बाद वो दोनों माँ बेटियां कितनी अकेली पड़ गई। ट्यूशन पढ़ाकर अपनी पढ़ाई का खर्चा उठाती रही और इसकी माँ लोगों के बर्तन धोकर इसे 2 वक्त का खाना खिलाती रही। तब यही रिश्तेदार थे और दूर दूर रहते थे, कहीं हम इनसे पैसे ना मांग ले। और अब यही रिश्तेदार कहते थे जो इसे कामयाब होता देखकर इस पर बातें बनाने के लिए आने लगे। माँ इन लोगों को घर क्यों आने देती है? इनकी फजूल बातों को ना सुना करें, मुझे अच्छा नहीं लगते ये सब लोग। वो दुख से बोली। खाना खाने के बाद अब एकेडमी पढ़ाने के लिए जाने लगी थी। कितनी मेहनत करती है मेरी बेटी। काश इसका बाप जिंदा होता तो इसे इतनी मेहनत ना करनी पड़ती। वो इसे देखते हुए अफसुर्दगी से सोचने लगी। एकेडमी से वापस आते हुए हमेशा ज्वेरिया को रात के 8 बज जाते थे। जब भी घर वापस आती तो मोहल्ले के लोग इसे अजीब मशकूक नजरों से देखने लगते। अरे माँ ने खुली छूट दी है, यूनिवर्सिटी भी पढ़ती है, नौकरी का बहाना करके इतनी देर तक घर से बाहर रहती है। पहले पढ़ाई का बहाना और फिर नौकरी का नाम लेकर न जाने ये लड़की क्या गुल खिलाती रहती है। इन दोनों माँ बेटियों ने पूरा मोहल्ला खराब किया हुआ है। हमारी बेटियां भी तो ये सब देखेंगी तो क्या सीखेंगी? वो न जाने कौन थे, अंधेरे में होने वाली वजह से ज्वेरिया इनकी शक्ल न देख पाई, मगर इनकी बातों ने ज्वेरिया की रूह को छलनी कर दिया। रात को जब भी सोने के लिए लेटी तो आंखों से आंसू बहने लगे थे। कोई भी नहीं मेरा मेरा साथ देने वाला जो मुझे ये कहे कि परेशान क्यों होती हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम्हारी सारी परेशानियों को दूर कर दूंगा। वो यही सब सोचते हुए बलाकर सो गई थी। अगला दिन भी मामूल की तरह था। फजर की नमाज के वक्त वो उठी, नमाज अदा करके कुरान पाक की तिलावत की और फिर अपनी किताबें खोलकर बैठ गई। जब वो यूनिवर्सिटी आई तो सबसे पहले सामना इसका अकमल शाह के साथ हुआ था।
वो इसके साथ साथ चलने लगा। दूसरा सेमेस्टर है हम लोगों का, मगर आज तक मेरी आपसे बात नहीं हुई। अकमल शाह ने बात का आगाज किया। जुवेरिया ने इसे मुड़कर देखा। वो जानती थी कि ये बिगड़ा हुआ मीरजादा है, जिसके आसपास हर वक्त लड़कियां तितलियों की मांद फिरती रहती हैं। इसे ऐसे मर्द बेहद बुरे लगते थे। तभी वो नजरअंदाज करके आगे बढ़ने लगी जब अकमल शाह एकदम इसके सामने आ गया। मुझे आपसे एक हेल्प चाहिए, क्या आप मेरी हेल्प करेंगी? अमल शाह की बात पर जवेरिया इसे देखकर रह गई। आप जल्दी बोले, मुझे क्लास में जाने देर हो रही है। असल में मुझे नोट्स चाहिए। पिछले काफी दिनों से मैं यूनिवर्सिटी नहीं आ सका और मुझे पता है आप क्लास की सबसे ज़हीन लड़की हैं। यकीनन आपके नोट्स मेरी हेल्प करेंगे। जवेरिया अपने नोट्स किसी को भी नहीं देती थी, मगर अब चूंकि वो इस लड़के से जान छुड़ाना चाहती थी, इसलिए खामोशी से नोट्स इसके हवाले कर दिए। कहने लगी कि इसकी कॉपी करवा कर जल्दी से ये मुझे वापस कर दीजिएगा, क्योंकि मुझे अपना भी काम करना है। अकमल शाह तो हैरान ही रह गया। इसे उम्मीद नहीं थी कि जवेरिया इसके हाथ में नोट्स दे देगी। इसका मतलब था कि ये लड़की नरम दिल है और इस पर अपनी मोहब्बत का जादू चला सकता था। वो मैनीखेजी से मुस्कुराता वहां से चला गया। हानिया को इसने खुशखबरी सुनाई कि जल्द ही तुम्हारे दुश्मन को तुम्हारे सामने जेर कर दूंगा और फिर तुम ही होगी इस यूनिवर्सिटी की टॉपर। तुम्हारे मुकाबले में दूर दूर तक कोई नहीं होगा। अभी भी लड़कियां इसके पीछे आती थी, मगर वो इन्हें नजरअंदाज कर देता। संजीदगी से अपनी पढ़ाई की तरफ मुतवज्जो होने लगा। पहले हर वक्त वो हानिया के साथ रहता था। जवेरिया अक्सर इन दोनों को साथ साथ देख कर सोचती कि न जाने इन दोनों को आपस में क्या तल्लक है। अब वो हानिया से भी दूर रहने लगा। हानिया तो पहले भी पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, अब तो बिल्कुल ही किताबी कीड़ा बन गई। वो हर हाल में जवेरिया को अपने से पीछे छोड़ना चाहती थी। वो भी एक मामूल का दिन था। आज मौसम अब्र आलूद था। बारिश भी बरसने लगी। ज्वेरिया अपनी बस का इंतजार करने लगी। आज वो लाइब्रेरी में मसरूफ थी। मौसम के तेवर देखकर वो घबरा गई। ऐसे मौसम में घर कैसे जाएगी? बाहर आई तो बस भी निकल चुकी थी। काफी देर वो इंतजार करती रही। अब वो टैक्सी लेने का वो सोच भी नहीं सकती थी कि वो इसे कितना किराया कैसे अदा करेगी। वो वहां से पैदल ही चलने लगी। चलते चलते वो यूनिवर्सिटी से काफी दूर निकल आई। बारिश की बूंदें अब बरसने लगी। आसपास कोई सायादार दरख्त नहीं था जहां वो खड़े होकर बारिश से बच सकती। अब इसे अपनी गलती का शिद्दत से एहसास होने लगा। आज वो जल्दी क्यों बाहर नहीं आई? बारिश तेजी के साथ बरसती जा रही थी, इसे भिगो रही थी। इसके कपड़े जिस्म के साथ चिपके हुए थे। वो घबराई हुई नजरों से आसपास गुजरते लोगों को देखने लगी। लोग अजीब हवस भरी नजरों से देखते और फिर वहां से गुजर जाते। गो के इसने एक बड़ी सी चादर में खुद को छुपा रखा था, मगर ये चादर भी इसके जिस्म के नशेबो फराज को छुपाने में नाकाम हो रही थी। अपनी फाइल को भी इसने सीने के साथ लगा कर रखा हुआ था। फाइल भी बुरी तरह भीग गई। इसके सारे नोट्स, इसकी मेहनत सब जाया होती नजर आने लगी। बैग में मौजूद किताबें भी यकीनन भीग चुकी थी, और अगर ये किताबें खराब हो जाती तो इतनी महंगी किताबें वो कैसे खरीद सकती थी। आज इसे अपनी कम मायगी का शिद्दत से एहसास होने लगा। वो मुसलसल चलती जा रही थी, एक जगह पर रुकी नहीं। अब तो इसे अपने पास रक्षा टैक्सी नाम की कोई चीज नजर नहीं आई जिसे वो रोक सकती। क्या करूं? बारिश में कैसे जाऊं? चलते चलते सोचने लगी। इसकी आंखों से आंसू निकलते जा रहे थे, जो बारिश के पानी के साथ ही धुलने लगे। तब भी इसे अपने आसपास चंद मन चले लड़कों की मौजूदगी का एहसास हुआ था। वो बेचैनी से अपने कदम तेज करने लगी, लेकिन बारिश के शोर और भीगी हुई चादर के बोझ ने इसके कदम सुस्त कर दिए। इन लड़कों की आवाजें भी अब इसके करीब होती जा रही थी। इनकी बेहुदा हंसी ने इनके दिल में खौफ की लहर दौड़ा दी। वो दिल ही दिल में दुआ करने लगी कि जल्दी से कोई गाड़ी या रक्षा आ जाए। लेकिन रास्ता सुनसान था। अरे बीबी, कहाँ जा रही हो? रुक जाओ, हम तुम्हें छोड़ देते हैं। एक लड़की ने शोखी से आवाज दी। ज्वेरिया ने अपनी रफ्तार और तेज कर दी, लेकिन इसकी हालत मजीद नाजुक हो रही थी। चादर बार बार सरकने लगी। इसने पूरी कुव्वत लगाकर खुद को ढांपने की कोशिश की। अरे अकेली कहाँ जा रही हो? मौसम भी बड़ा रोमांटिक है। आओ एक साथ मिलकर इस मौसम को यादगार बनाते हैं, इससे मजा लेते हैं। दूसरा लड़का बाइक से उतरकर इसके करीब आने की कोशिश करने लगा। जवेरिया का दिल खौफ से लरजने लगा, लेकिन इसने हिम्मत नहीं हारी और अपनी रफ्तार बरकरार रखी। अब इस लड़के ने चादर पकड़ ली थी। आसपास इलाका सुनसान था, जहां पर आमदोरफ्त न होने के बराबर थी। शायद अभी इन लड़कों की हिम्मत बढ़ी। जवेरिया का खौफ से बुरा हाल हो गया। छोड़ो मुझे, मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते तुम, मैं शरीफ लड़की हूँ। वो बुरी तरह से रोने लगी। वो चारों लड़के इसके पास आने लगे। इसकी आंखों में शैतानियत थी। सुफियान को कॉल करो कि वो गाड़ी लेकर आए। ये लड़की हमारे हाथ से निकलनी नहीं चाहिए। बात से तो इसके रहे से ओसान बेखता हो गए। ये लोग इसे कहाँ लेकर जाने वाले थे, क्या करने वाले थे इसके साथ? तभी एक कार के ब्रेक की आवाज सुनाई दी। ज्वेरिया ने पीछे मुड़कर देखा। इसका दिल धक से रह गया। कार के अंदर अकमल शाह था।
वो कार से उतरते हुए इन लड़कों की तरफ बढ़ा। शर्म से जवेरिया अपनी जगह पर सिमट कर रह गई। इसके क्लास फेलो ने ये सारा तमाशा देखा। अब कल वो यूनिवर्सिटी जाकर न जाने लड़कों से क्या कुछ कहे। तुम लोगों को शर्म नहीं आती? अकमल ने इन लड़कों को सख्ती से देखते हुए कहा। चलो दफा हो जाओ यहाँ से, वरना तुम्हारा हाल बुरा करूंगा। लड़के अकमल की शख्सियत और उसके गुस्से को देखते ही वहां से खिसक गए। ज्वेरिया ने हैरत से अकमल की तरफ देखा, लेकिन कुछ कह ना पा सकी। इसके पास कहने को कुछ था भी क्या? शर्मिंदगी से सर झुकाकर खड़ी रही। इसका बस नहीं चल रहा था कि वो अकमल की नजर से ओझल हो जाए। अकमल खुद भी भीगा हुआ था और इसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। इसने बहुत गौर से ज्वेरिया का सांवला चेहरा देखा। आज ये सांवला चेहरा बहुत पुरकशिश लग रहा था। बैठो गाड़ी में, मैं तुम्हें घर छोड़ आऊं, अकमल ने नरमी से कहा, लेकिन ज्वेरिया ने इनकार कर दिया। जिस मोहल्ले में रहती थी वहां पर अगर कोई गाड़ी से उतरता देख लेता तो बात का भंगड़ बन जाता। वो लोग तो पहले ही माँ बेटी को जीने नहीं देते थे, और अब अगर ऐसा हो जाता तो यकीनन आप तो इन दोनों को ताने मार ही देते। शुक्रिया, मैं खुद चली जाऊंगी। ज्वेरिया की आवाज कांप रही थी, लेकिन इसके लहजे में मजबूती थी। ज्वेरिया, जिद मत करो, तुम्हें इस हालत में जहाँ छोड़ना मेरे लिए मुमकिन नहीं। अपनी हालत देखो तुम, अगर वो लड़के दोबारा आ गए तो तुम यहाँ बचाने के लिए कोई नहीं आएगा, अकमल ने संजीदगी से कहा। ज्वेरिया के पास कुछ और रास्ता नहीं था। अपनी हालत पे नजर पड़ी तो बुरी तरह से झनक गई। वो खामोशी से गाड़ी में बैठ गई, लेकिन पूरे रास्ते वो खामोश रही। अकमल भी चुप था, लेकिन इसकी नजरों में गहरी सोच छुपी हुई थी। गाये बगाए वो ज्वेरिया पर भी नजर डाल लेता। जब वो इसकी आबादी के करीब पहुंचा तो फौरन ही ज्वेरिया बोल पड़ी कि आप मुझे बस यहीं उतार दें, मैं यहाँ से आगे चली जाऊंगा। वो बुरी तरह घबरा गई। अकमल ने इसकी हैरत को मुलाजा किया, इसकी घबराहट को हैरत से मुलाजा किया। क्या हुआ? आप इतनी घबरा क्यों गई हैं? इससे पूछने लगा। यहाँ के लोग बहुत तंग नजर हैं। अगर मुझे उन्होंने किसी लड़के के साथ आते देखा तो न जाने वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे। आपका बहुत शुक्रिया, आपने मेरी मदद की। वो फौरन से गाड़ी का दरवाजा खोलकर नीचे उतर गई। अकमल हैरान रह गया। इस लड़की में तो मैनर्स बिल्कुल भी नहीं। मैं हानिया से माजरत कर लेता हूँ कि मैं इस लड़की के साथ खेल नहीं सकता। मैं तो इस लड़की को बर्दाश्त भी नहीं कर सकता। मगर नहीं, हानिया फिर नाराज हो जाएगी। अब तो बाकी क्लास फेलोज ने भी इसे चैलेंज किया था कि ये लड़की तो किसी से बात भी नहीं करती। तुम तो जोनी मिलेडी किलर के नाम से मशहूर हो। तुम्हारे पीछे तो सारी लड़कियां पागल हो जाती हैं। मानेंगे तब जब तुम इस लड़की को अपनी मोहब्बत में पागल करोगे। वो आज जो कुछ हुआ था इसके ड्रामे का हिस्सा था। वो इसके मुश्किल वक्त में किसी हीरो की तरह एंट्री मारकर इसकी मदद करना चाहता था। और आज का ड्रामा तो कामयाबी से मुकम्मल हो गया, क्योंकि ज्वेरिया का डरा हुआ चेहरा ये जाहिर करता था कि वो दिल ही दिल में अकमल शाह की मशहूर हो गई। इसे लगा कि जब मुश्किल वक्त में मैं इसकी मदद करने के लिए पहुंचूंगा तो इसे यही लगेगा कि मैं ही इसकी जिंदगी का सुपर हीरो हूँ, और फिर जो भी चाहूंगा करवा लूंगा। वो खबासत से सोचता हुआ मुस्कुराने लगा। इस दिन भी मौसम अब्रे हलूद हो रहा था। आज भी ज्वेरिया लाइब्रेरी से बहुत लेट बाहर निकली थी। मिड टर्म्स होने वाले थे और एग्जाम करीब। ज्यादा मेहनत किया करती थी। आज भी वो यूनिवर्सिटी से बाहर निकली तो आज भी रोड सुनसान पड़ा था। शाम ढल चुकी थी और लाइब्रेरी से निकलकर पैदल ही घर जाने लगी। रास्ता वीरान था। फिजान में एक अजीब सी खनगी थी। इसे बार बार ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई इसका पीछा कर रहा है, मगर फिर ये सोचकर सर झटक दिया कि कौन इसका पीछा करेगा। इक्का दुक्का गाड़ियां थी जो गुजर रही थी। अचानक एक गाड़ी इसके करीब आकर रुकी। दरवाजा खुला और वही लड़के जो इससे पहले भी तंग कर चुके थे बाहर निकल आए। ज्वेरिया की कदम रुक के इसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। इन लड़कों ने इनका पीछा नहीं छोड़ा था। आज फिर से आगे आए तो तुम्हें कोई बचाने नहीं आएगा मैडम, एक लड़के ने तमस्खर से कहा। आज कहाँ है तुम्हारा वो हीरो? बुलाओ इसे, मुझे जाने दो वरना मैं शोर मचा दूंगी, ज्वेरिया ने सख्त लहजे में कहा। लेकिन इसकी आवाज में लर्जिश वाजिया थी। ये सुनसान रास्ता है, यहाँ कोई तुम्हारी मदद को नहीं आएगा। लड़का हंसते हुए बोला। ज्वेरिया ने भागने की कोशिश की, लेकिन एक लड़के ने इसे बाजू से पकड़ लिया और जबरदस्ती गाड़ी के अंदर धकेल दिया। इसकी चीखें वीराने में गूंज कर रह गई, लेकिन आसपास कोई नहीं था जो इसे सुन सके। खौफ से इसका रंग जर्द पड़ गया था। इज्जत खतरे में पड़ती महसूस होने लगी। गाड़ी एक सुनसान जंगल में जाकर रुकी। लड़की ज्वेरिया को जबरदस्ती नीचे उतारने लगी और खुद को छुड़ाने की पूरी कोशिश कर रही थी, मगर चूंकि वो तादाद में चार थे और इससे मजबूत भी थे, तभी इसकी गिरफ्त में ज्वेरिया खुद को बेबस महसूस करने लगी। इसकी आंखों से तवातर से आंसू बह रहे थे। तुम क्या समझती थी कि तुम हमसे बच जाओगी? आज तुम्हें सबक सिखाएंगे, सारी जिंदगी याद रखोगी, एक लड़के ने कहा। ज्वेरिया की आंखों में खौफ था और वो बेबसी से दुआ करने लगी कि कोई मुआवजा हो जाए, मगर यहाँ पर कौन आता जो इसे बचाता। लड़के इसे एक दरख्त के करीब करीब ले जाने लगे कि अचानक एक गाड़ी की हेडलाइट्स ने अंधेरे को चीर डाला।
रुक जाओ, जवेरिया के साथ इन सब के ने वापस पलट कर देखा। जी कोई और नहीं बल्कि अकमल शाह था। अकमल शाह ने गुस्से से भरी आवाज गूंजी। अकमल गाड़ी से उतरकर इनकी तरफ बढ़ा। इसके चेहरे पे सख्ती और आंखों में गुस्सा था। तुम लोगों ने अपनी हद पार कर ली है। पहले भी तुम लोगों को समझाया था मगर तुम लोगों को शायद मेरी बात समझ नहीं आई। फौरन इसे छोड़ दो वरना इंजाम के लिए तैयार रहो। इसकी आवाज में एक अजीब रोब था। लड़के ने पहले इसे नजरअंदाज करने की कोशिश की। इस बात पे अकड़ रहे थे कि हम तादाद में ज्यादा हैं, ये अकेला हमारा मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन जब अकमल ने अपनी जेब से पिस्तौल निकाला तो वो सहम गए। हाथ ऊपर करो और फौरन जहां से दफा हो जाओ। अगर 1 मिनट में तुम लोग जहां से नहीं गए तो मैं तुम लोगों को पुलिस के हवाले कर दूंगा। अकमल ने गरजदार आवाज में कहा। हाँ तो पहले लड़के जो थोड़ी देर अकमल को घूरने लगे, लेकिन जब उन्होंने इसके इरादों की संजीदगी देखी तो डर कर भाग गए। डर गए थे कि कहीं सच में पुलिस को ना बुला ले। और ये सब तो महज जवेरिया को दिखाने के लिए था। उन्होंने ये सब अकमल के कहने पे ही किया था। अकमल ने जवेरिया की तरफ देखा जो दरख्त के पास खड़ी लरज रही थी। इसकी आंखों में खौफ और बेबसी थी। चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। अकमल ने नरमी से कहा, सब ठीक है जवेरिया, वो लोग जा चुके हैं, अब डरने की जरूरत नहीं। जवेरिया ने कांपते हुए कहा, आप यहाँ कैसे पहुंचे? मैं यहाँ से गुजर रहा था जब मैंने तुमको इन लोगों को जबरदस्ती तुम्हें गाड़ी में डालते देखा। मुझे उम्मीद है कि मैं जल्दी यहाँ पे पहुंच गया हूँ। उन्होंने तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं किया। अकमल शाह की ये बात कहने पर जुवेरिया शर्मिंदगी से सर झुका गई। मैं नहीं जानती ये लोग कौन है, क्यों मेरे पीछे पड़े हैं। मैं तो इन लोगों को जानती तक नहीं। वो रो देने को थी। परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। और मैं हूं ना, मेरे होते हुए परेशानी कैसी? अकमल शाह के मुंह से अल्फाज निकलने ही थे कि जुवेरिया इसे हैरत से देखने लगी। हमेशा तो वो यही सोचती थी कि मेरी जिंदगी में ये अल्फाज कहने वाला कोई नहीं, मगर अब इसकी जिंदगी में ये अल्फाज कहने वाला आ गया था जो हर मुश्किल वक्त में आस पास ही पहुंच जाता था। चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूं। अगर ज्यादा देर हो गई तो तुम्हारे लिए मसला बन जाएगा। वो इसका हाथ पकड़कर अपनी गाड़ी में ले आया तो ज्वेरिया को ऐसा महसूस हुआ जैसे तपती धूप से ठंडी छांव में आ गई। कोई है जो इसके साथ साहिबां जैसा है। पूरा रास्ता वो ज्वेरिया के साथ इधर उधर की बातें करता रहा। इसे छोटी मोटी बातें करके इसका दिल बहलाता रहा। ज्वेरिया इसकी बातों से काफी हद तक बहल गई। जब वो गाड़ी के से नीचे उतरने लगी तब अकमल की बात ने इसे ठटक जाने पर मजबूर कर दिया। ज्वेरिया, मैं आज तक कभी किसी से मुतासर नहीं हुआ, लेकिन आज तक मुझे कभी किसी लड़की के लिए ऐसा महसूस नहीं हुआ जो तुम्हारे लिए मुझे लगने लगा है। मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा हूँ। ज्वेरिया बेयकीनी से इसे देखती रह गई। घर आई, बार बार यही अल्फाज इसके कानों में गूंज रहे थे। रात को जब वो सोने के लिए लेटी तो आंखें बंद करते ही अकमल का वजिया सरापा इसकी आंखों के सामने घूम गया। इसकी गंभीर आवाज कानों में सुनाई देने लगी, मुझे लगता है मैं आपसे मोहब्बत करने लगा हूँ। ये अल्फाज ज्वेरिया को नई जिंदगी का एहसास दिला रहे थे। पूरी रात वो ऐसे ही सोती जागती कैफियत में रही। अकमल शाह के संग दूर तक चलने लगी और इसे महसूस ही नहीं हुआ कि वो अकमल के बारे में कुछ ज्यादा ही सोचने लगी। शायद वो खुद अपने दिल में भी इसके लिए पसंदीदगी महसूस करने लगी थी। शायद इसकी वजह ये थी कि जब 2 बार इंतहाई मुश्किल हालात में थी, जब इसे लगने लगा था कि तबाही के दहाने पे खड़ी है, तब अकमल शाह ही था जो इसकी कैफियत से निकालने आया था। अगले दिन वो यूनिवर्सिटी गई तो सबसे पहले सामना इसका अकमल शाह के साथ हुआ। इसे देखकर वो नजरें झुका गई। इसके चेहरे पर कुछ ऐसे तासरात थे जिन्होंने अकमल शाह को मुस्कुराने पे मजबूर कर दिया। इसे महसूस होने लगा कि वो मंजिल के करीब करीब पहुंच चुका है। जब जवेरिया लाइब्रेरी आई तो थोड़ी ही देर बाद अकमल भी वहां पहुंच गया। इधर उधर की बातें करने के बाद वो अपने मुद्दे पे आ गया। कल आपसे मैंने जो कुछ कहा, आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। जवेरिया चौंके इसे देखने लगी। कैसा जवाब? वो न समझी से बोली। आपसे मैंने अपनी मोहब्बत का इजहार किया था। आपको बताया था कि मैं आपके लिए कुछ महसूस करने लगा हूँ। आपको अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहता हूँ। आपको मेरे इस फैसले पे कोई इतराज है? क्या आपका हाथ थामेंगी? वो इस कदर अपनायत और मोहब्बत से बात कर रहा था कि ज्वेरिया को अपना दिल अपने हाथों से निकलता हुआ महसूस होने लगा। वो नजरें झुका कर रह गई। इसके चेहरे पे फैले हुए रंग ये बताने के लिए काफी थे कि वो भी अकमल शाह के लिए कुछ महसूस करने लगी है। अब इसका ज्यादातर वक्त अकमल शाह के साथ गुजरने लगा। वो पहली बार मोहब्बत जैसी कैफियत से आशना हुई थी। इसे अपने महबूब के संग हर चीज अच्छी लगने लगी। इसकी कही गई बातों को वो घंटों सोचती। इसकी आवाज सुनने के लिए वो तड़पती रहती। घर आने के बाद भी वो अकमल शाह के साथ राब्ते में रहती। वो इतनी दिल फरेब बातें करता कि ज्वेरिया का जी चाहता कि सारी दुनिया खामोश हो जाए, हर तरफ सुकूत तारी हो जाए और सिर्फ अकमल शाह की आवाज चारों तरफ गूंज रही हो। ज्वेरिया को महसूस होने लगा कि जिंदगी गुजारने के लिए अकमल शाह काफी है। इसकी मोहब्बत के संग जिंदगी बहुत खूबसूरती से गुजर सकती है।
किताबों से इसका जी चाट किया, पढ़ने का दिल ही ना करता और अकमल शाह भी इसे लेकर कभी किसी जगह पे घूमने के लिए निकल जाता तो कभी किसी जगह पर। वो तो पढ़ाई में एवरेज स्टूडेंट था, अगर ज्यादा मार्क्स ना भी लेता तो इसे कोई मसला नहीं था। इसने तो अपने बाप का बिजनेस ही संभालना था। मगर एरिया के तो बहुत सारे ख्वाब थे। एक अच्छी सी नौकरी वो रिजर्व करती थी। अब पिछले कुछ दिनों से अकमल इससे नाराज था, इसकी कॉल नहीं उठा रहा था। ज्वेरिया की जैसे जान लबों पे आई थी, सब कुछ बोल बाल कर वो अकमल को मनाने की कोशिश करने लगी। फाइनल टर्म्स भी करीब आ गए, पेपर में 2 दिन रह गए थे। वो अकमल के संग कभी सिनेमा में तो कभी किसी पार्क में मौजूद होती। घर आने के बाद भी वो इसी के साथ मसरूफ रहने लगी। नबीला बेगम इसकी हरकतों से हैरान रहेगी। तुम्हें क्या हो गया ज्वेरिया? तुम कुछ बदल गई हो। पहले तुम इतना पढ़ती रहती थी, अब क्या तुम्हारा पढ़ने को दिल नहीं चाहता? नहीं अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं। मेरे पेपर्स की अच्छे से तैयारी है और मैं अपनी तैयारी मुकम्मल की हुई है। आप परेशान नहीं हो। पेपर के दौरान भी अकमल शाह से छोटी-छोटी बातों पे नाराज़ रहने लगा और फिर वही हुआ जो अकमल शाह और हानिया ने सोचा था। फाइनल टर्म्स खत्म हो गए और इस दिन जब हानिया इतने दिनों के बाद अकमल शाह से मिली तो दोनों ज्वेरिया का जिक्र करके ऊंचे अंदाज में कहके लगाते हुए इसका मजाक उड़ाने लगे। बेचारी लड़की समझ रही थी कि तुम इससे मोहब्बत करते हो, जबकि इसे ये पता ही नहीं कि तुम तो इसके साथ खेल खेल रहे थे ताकि मेरे रास्ते से हट जाए। मोहब्बत तो तुम मुझसे करते हो, क्या ख्याल है? खेल खत्म हो जाना चाहिए। अब कल ही इसे इसकी औकात दिखा दो। वो भी पूरी क्लास के सामने। हानिया नफरत से गोया हुई। अभी कुछ दिन ठहर जाओ, रिजल्ट आने दो। रिजल्ट के बाद ही हम इसे इसकी औकात दिखाएंगे। कुछ दिनों से अकमल का रवैया इसके साथ बदल गया। ना तो पहले की तरह बार बार फोन करके इसकी खैरियत मालूम करता, ना ही इससे बेताबी से मोहब्बत का इजहार करता। ज्वेरिया को इसका अंदाज खटक रहा था, मगर फिर वो सोचती शायद वो अपनी जिंदगी में मसरूफ हो गए। फिर जिस दिन रिजल्ट था, इस दिन तो वो हैरान रह गई। हानिया ने पहली पोजीशन ली थी और ज्वेरिया वो मुश्किल तीसरी पोजीशन ले पाई। वो तो हैरान रह गई। आज इसे अपनी गलती का शिद्दत से एहसास होने लगा। असातिज़ा भी हैरान थे कि वो इतनी लायक बच्ची थी, एकदम से इतना पीछे कैसे चलेगी। क्लास में वो अफसरदा बैठी हुई थी, अकमल के बारे में सोच रही थी जब अकमल हानिया के साथ क्लासरूम में दाखिल हुआ। इसके हाथ में हानिया का हाथ था और बाकी दोस्त भी पास ही थे। अकमल की आंखों में अजीब से तासरात थे। इसकी तरफ इशारा करते हुए कहने लगा, ये बेचारी लड़की मेरे खेल को सच में मोहब्बत समझ बैठी। ये नहीं समझ पाई कि मैं इसके साथ महज खेल खेल रहा हूँ। मुझे ये बताओ, तुमने कभी आईने में अपनी शक्ल नहीं देखी? तुम्हारी इतनी औकात है कि तुम्हारी जैसी लड़की को तो मैं नौकरानी भी ना रखूं। तुमसे मोहब्बत करूंगा, तुमसे शादी करूंगा। वो जोर जोर से हंस पड़ा। अरे ये सब मैंने हानिया के लिए किया, तुम्हें हानिया के रास्ते से निकालने के लिए। अकमल ये बताने लगा किस तरह इसने ज्वेरिया के करीब होकर इसे बेवकूफ बनाया और वो इतनी आसानी से बेवकूफ बन गई। ज्वेरिया फटी फटी आंखों से इसे देखने लगी। वो यकीन नहीं कर पा रही थी कि जो कुछ अकमल ने कहा वो सच है। इसका दिल बुरी तरह टूट गया था। खुली आंखों से देखे गए सपने किरचियों की तरह चुभने लगे। बेबसी नजरों के में लिए वो अकमल को देखते हुए वहां से चली गई। क्या कुछ नहीं था इसकी आंखों में? शिकवा, दुख और शायद मोहब्बत भी टूटने के ख्वाबों की किरचियां भी। वो तो वहां से चले गए, मगर अकमल इन्हीं आंखों में जैसे खोकर रह गया। काफी सारे दिन बीत गए। इसके बाद ज्वेरिया को किसी ने भी यूनिवर्सिटी में नहीं देखा। अकमल हैरान रह गया कि वो ये गुमान भी नहीं कर सकता था कि ज्वेरिया यूनिवर्सिटी छोड़कर अपनी डिग्री दरमियान में छोड़कर कहीं चली जाएगी। मैंने सोचा कि शायद इसकी बात को दिल में ज्यादा ही ले लिया, बीमार हो गई होगी, कुछ ही दिन में वापस आ जाएगी। मगर जब 2 महीने का अरसा गुजर गया, 2 महीने इसने ज्वेरिया को नहीं देखा तो वो परेशान हो गया। ऊपर से अपने दिल की कैफियत समझना भी इसके लिए बहुत मुश्किल होने लगा। हर वक्त इसकी हुआ करती हुई आंखें दिखाई देती तो वो हड़बड़ा के रह जाता। वो अपनी कैफियत से घबरा गया था। अपनी कैफियत को समझना बहुत मुश्किल था। फिर इस पे इंकशाफ हुआ कि वो भी इससे मोहब्बत करने लगा है। जो खेल इसने शुरू किया, इसका इख्तिताम मोहब्बत पर होगा, ये तो इसके वहमो गुमान में भी नहीं था। वो आम सी सांवली सलोनी सी लड़की इसके दिल में अपनी मोहब्बत का बीज बोकर न जाने कहाँ चली गई थी। वो इसे ढूंढने के लिए इसके घर तक गया, मगर घर को लगा हुआ ताला देखकर परेशान हो गया। इधर उधर से मालूम किया तो पता चला वो लोग तो घर छोड़कर कहीं चले गए हैं। अकमल शाह का दिल बेचैन था। ज्वेरिया की गैर मौजूदगी ने इसके अंदर से खाली कर दिया था। वो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती समझ रहा था, लेकिन अब इसके पास इसे दुरुस्त करने का कोई मौका नहीं था। ज्वेरिया कहाँ गई, किस हाल में है, ये सवालात इसके दिलो दिमाग पे छाए हुए थे। वो हर रोज यूनिवर्सिटी आता, हर चेहरे में ज्वेरिया को ढूंढता, लेकिन वो कहीं नहीं थी। इसके घर वाले, दोस्त अहबाब, इसके मंगेतर हानिया, सब लोग इसकी कैफियत देखकर परेशान थे, मगर किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इसको हुआ क्या है। अकमल ने ज्वेरिया के मोहल्ले में कई चक्कर लगाए, मगर हर बार वही बंद दरवाजा और पड़ोसियों के
वहम जवाब मिलते। कोई नहीं जानता था कि वो कहाँ गई। बेटा, वो तो अपनी माँ के साथ कई हफ्ते पहले यहाँ से चली गई थी, शायद कहीं और जाकर रहने लगी हो। एक पड़ोसी ने बताया। अकमल की परेशानी मजीद बढ़ गई। इस दिन वो तन्हाई में बैठा था जब हानिया इसके पास आई। अकमल, तुम इतने परेशान क्यों हो? तुम इतना बदल क्यों गए हो? पहले जैसे नहीं रहे। ऐसा लगता है जैसे तुम वो नहीं हो। हानिया ने हैरत से पूछा। अकमल ने बेबसी से कहा, हानिया, मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया। जवेरिया मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत हकीकत थी। मुझे अब एहसास होता है कि मैं सच में इससे मोहब्बत करने लगा हूँ। जो कुछ मैंने इसके लिए महसूस किया वो कभी तुम्हारे लिए भी महसूस ना कर पाया, मगर मैंने इसे अपने हाथों से खत्म कर दिया। हानिया हैरत से अकमल को देखती रही। तुम्हें इस लड़के से वाकई मोहब्बत हो गई है? इस आम सी लड़की से? और मैं जो तुम्हारी दोस्त हूँ बचपन की साथी, जिसके साथ हमारी मंगनी होने वाली है, 1 साल बाद हमारी शादी है, तो मुझसे मोहब्बत नहीं करते? हानिया तो रो देने को थी। अकमल ने धीरे से हाँ में सर हिला दिया। हाँ हानिया, मैं सच में इससे मोहब्बत करने लगा हूँ। वो लड़की आम नहीं थी। इसकी सादगी, इसकी मासूमियत, इसकी मेहनत, वो सब कुछ जो मैंने नजरअंदाज किया, आज मुझे वही सब कुछ याद आ रहा है। मुझे लगता है कि मैंने इसे खोकर बहुत बड़ी गलती की। मुझे मेरी इस गलती की सजा मिलेगी। हानिया का दिल धड़क से रह गया। वो नहीं चाहती थी कि अकमल जवेरिया के बारे में ऐसे जज्बात रखे। जितना वो इसे जानती थी, इसे मालूम हो गया था कि अकमल अपनी बात से पीछे हटने वालों में से नहीं है। अगर इसके दिल में जवेरिया बस गई है तो वो हर हाल में इसे ढूंढ लेगा, इसे पा लेगा। तब हानिया की इसकी जिंदगी में कोई जगह नहीं होगी। वो खामोशी से इसके पास से उठकर चली गई। कई दिन की तलाश के बाद अकमल को एक दिन मालूम हुआ कि जवेरिया ने एक दूसरी यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया है। वो अपनी तालीम दोबारा शुरू कर दी है। ये सुनकर अकमल का दिल खुशी और खौफ से के दरमियान झूलने लगा। वो इसे समझकर खौफजदा हो गया था कि इसने अपना मुस्तकबिल तो बहुत बर्बाद कर दिया है, मगर अब इससे अंदाजा हो गया कि जवेरिया ने जी बेवकूफ़ी नहीं की। भला वो किसी के लिए अपनी जिंदगी क्यों खराब करती? अकमल इसे देखना चाहता था, इससे माफी मांगना चाहता था, लेकिन वो जानता था कि जवेरिया को मनाना आसान नहीं होगा। अगर इससे बात किए बगैर भी कुछ चारा नहीं था। जब तक वो इससे बात न कर लेता तब तक मामला हल कैसे होता? अकमल ने हिम्मत जमा की और जवेरिया की नई यूनिवर्सिटी पहुंच गया। वो हमेशा की तरह लाइब्रेरी में बैठी हुई थी, अपने नोट्स में गुम, बिल्कुल वैसी ही जैसे वो पहले थी। अकमल ने करीब जाकर धीरे से कहा, जवेरिया। जवेरिया ने चौंक कर सर उठाया और अकमल को देखकर इसके चेहरे पे गुस्सा और बेतबारी के तासरात उभर आए। तुम यहाँ क्यों आए हो? अकमल ने धीरे से कहा, मैं माफी मांगने आया हूँ। जवेरिया, मैंने तुम्हारे साथ जो किया नाकाबिले माफी है, लेकिन मैं तुमसे सच कहने आया हूँ। मैंने तुमसे मोहब्बत की और आज भी करता हूँ। जवेरिया ने तंजिया मुस्कुराहट के साथ कहा, मोहब्बत? ये लफ्ज तुम्हारे मुंह से अच्छा नहीं लगता। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी बात बात तो पर यकीन कर लूंगी? अकमल ने बेबसी से कहा, जवेरिया, मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हें दुख दिया है, लेकिन मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूँ। अगर तुम मुझे माफ नहीं कर सकती तो मैं समझूंगा, लेकिन ये सच्चाई है कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, लेकिन जो कभी नहीं बदलेगी। जवेरिया कुछ देर खामोश रही, फिर धीरे से बोली, मोहब्बत का मतलब सिर्फ कहना नहीं होता। अकमल, ये इत्मीनान, इज्जत और खलूस का नाम है। आपने मेरी इज्जत दो कौड़ी की कर दी। मैं इसके लिए माफी मांगता हूँ। देखो अकमल, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत मुश्किलात देखी हैं। अब मैं अपनी इज्जत और ख्वाबों के साथ सर उठाकर जीना चाहती हूँ। पहले भी एक बार गलती कर चुकी हूँ तुम्हारी बातों में आकर। अब दोबारा से गलती नहीं करना चाहती। मुझे मेरे ख्वाबों के साथ जीने दो। मैं अपनी जिंदगी खुद बनाना चाहती हूँ। अकमल ने नजरें झुका ली, लेकिन इसके दिल में एक उम्मीद थी। मैं तुम्हें साबित करके दिखाऊंगा जवेरिया। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मेरी मोहब्बत सच्ची है। मैं आज ही अपने पेरेंट्स के साथ तुम्हारे रिश्ते की बात करता हूँ। बस एक मेहरबानी मुझ पे करो कि जब मेरे घर वाले तुम्हारे यहाँ आए तो तुम इन्हें इनकार मत करना। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम जो चाहती हो वही करूंगा। तुम आगे पढ़ना चाहती हो तो मैं नहीं रोकूंगा। मैं तुम्हारे और तुम्हारे ख्वाबों के दरमियान कभी नहीं आऊंगा, मगर एक बार मुझे खुद को साबित करने का मौका तो दो। इसकी आंखों में न जाने क्या था। ज्वेरिया सर झुका कर रह गई। अगले दिन जब वो यूनिवर्सिटी से घर आई तो घर में कुछ मेहमान थे। बाहर गाड़ी खड़ी थी। वो हैरान रह गई कि इनके घर में कौन आ गया। नबीला बेगम बहुत खुश थी। कहने लगी, बहुत ऊंचे घर से तुम्हारा रिश्ता है, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत चाहत से तुम्हारा हाथ मांग रहे हैं। जब जवेरिया को पता चला कि ये अकमल के पेरेंट्स हैं तो वो हैरान रह गई। अकमल तो सच में अपने घर वालों को इसके लिए ले आया था। इसका मतलब था कि इसके जज्बे जज्बे भी सच्चे थे, तभी तो अकमल इसकी तरफ लौट आया था। ज्वेरिया को गुस्सा था कि अकमल ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। क्या वो अकमल को इसका मजा चुकाना चाहती थी? मगर जब वो बेबसी से इसके सामने हाथ जोड़कर इससे दरखास्त करने लगा कि एक बार मुझे अपना लो, मैं दोबारा कभी तुम्हें शिकायत का मौका नहीं दूंगा, तब वो गहरी सांस लेके रह गई। इसके बड़े हुए हाथ पे अपना हाथ रख दिया।
میں تمہیں آخری موقع دے رہی ہوں، اگر آج کے بعد میرا دل دکھایا تو کبھی تم سے بات نہیں کروں گی، ہمیشہ کے لیے تمہاری زندگی سے چلی جاؤں گی۔ اس کی دھمکی پر اکمل نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے کان پکڑ لیے۔ جیسا تم کہو گی ویسا ہی کروں گا، میں تمہیں کبھی کوئی تکلیف نہیں دوں گا، بس ایک بار مجھ سے شادی کر لو۔ ٹھیک ہے، میں شادی کے لیے تیار ہوں، مگر میری پڑھائی متاثر نہیں ہونی چاہیے جو میں کرنا چاہتی ہوں۔ تم یا تمہارے گھر والے مجھے کبھی نہیں روکو گے۔ اکمل کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی۔ بے فکر رہو، میں تمہارے خوابوں کے درمیان کبھی بھی رکاوٹ نہیں بنوں گا۔ اس کے لہجے میں یقین اور مان تھا۔ جویریہ اس کے بعد مسکرا دی۔ اسے یقین تھا کہ اس کی ساری زندگی مشکلات ختم ہونے والی